अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूईटी लाहौर मेन कैंपस में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उनको डिस्कस करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, यूईटी लाहौर के कुछ सब कैंपसेस भी हैं, फैसलाबाद, नारोवाल, केएसके और इसके अलावा इनके कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जिनको मेरिट लिस्ट के अंदर जब आपकी मेरिट लिस्ट लगती है तो उसके अंदर इनका नाम मेंशन किए जाते हैं कोड वर्ड्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज की वीडियो में मैं आपके साथ लाहौर के अंदर जो मेन कैंपस में प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो शेयर करूंगी। हर सब कैंपस के अंदर मेनली प्रोग्राम्स जो हैं वो सेम ही होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एक दूसरे कैंपस से थोड़ा डिफर करते हैं। तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सब कैंपसेस के प्रोग्राम्स भी शेयर करूंगी। आज की वीडियो में अभी आपके साथ मैं मेन कैंपस के प्रोग्राम्स शेयर करूंगी। अब मेन कैंपस के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक ई कैट प्रोग्राम्स है, एक नॉन ई कैट प्रोग्राम्स है। अब इसका क्या मतलब होता है? ई कैट प्रोग्राम्स का मतलब होता है कि जिन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ई कैट यानी कि यूईटी लाहौर जो एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाती है, ई कैट उसको देना पड़ता है। उसको उसको देने के बाद उसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके एग्रीगेट में शामिल होते हैं। तो ई कैट की बेसिस पे जिन प्रोग्राम्स में आपका एडमिशन होता है उसके अंदर सबसे पहले है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये 26 प्रोग्राम्स हैं जो ई कैट बेसिस पे आपको यूटी लाहौर मेन कैंपस में ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ नॉन ई कैट प्रोग्राम्स भी हैं जिसके अंदर आपको ई कैट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपके जो मैट्रिक और इंटर के मार्क्स होते हैं उनकी परसेंटेज काउंट होती है। 75% आपकी फर्स्ट ईयर होती है, 25% आपकी मैट्रिक होती है। अगर आप लोग ई कैट नहीं देते हैं या किसी वजह से नहीं दे पाते हैं, अव्वल तो ये आपको ई कैट देना चाहिए और ई कैट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेने की ही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग किसी वजह से नहीं दे पाते हैं, आपका एडमिशन कहीं सिक्योर नहीं हो रहा, तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं अच्छे प्रोग्राम्स में, तो ये नॉन ई कैट प्रोग्राम्स आपके लिए बेस्ट हैं। जिसके अंदर सबसे पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डाटा एनालिटिक्स है, केमिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंस, इंटीरियर डिज़ाइन, इस्लामिक स्टडीज़, स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जो नॉन ई कैट है, जिनके अंदर आपको ई कैट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपका अच्छी फील्ड में यूईटी जैसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी सिक्योर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे तमाम जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं यूईटी लाहौर के अंदर जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें ई कैट और नॉन ई कैट प्रोग्राम्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको मैंने सारी बात बताई ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर थी। आप लोग अगर एडमिशन 2026 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए वहाँ तब के लिए है जब आप लोग एडमिशन लेने लगते हैं, आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से ही काम नहीं बनेगा, आपको अपनी प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेंगी। उन प्रिपरेशंस के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने फॉल 2026 के एडमिशन्स के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जो कि एक्सक्लूसिवली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस बैच के अंदर आपको एंट्री टेस्ट की हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में बहुत ईजीली बात समझा दी जाएगी। इसके अंदर आपको लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट्स, नोट्स, पीडीएफ नोट्स जो हैं, मॉक टेस्ट, ये तमाम चीज़ें ऑल इन वन बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो उस वक्त जो आपके टेस्ट होते हैं या उससे थोड़ी देर पहले, 1 महीना पहले जो टेस्ट होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हर सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होता है। आपको बोर्ड भी मैनेज करना होता है, आपको एंट्री टेस्ट भी मैनेज करना होता है। तो आप लोगों के लिए ये मैनेज करना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि आपने ऐसा फेस पहले लाइफ में कभी भी
सफ़र नहीं किया होता तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग अभी से अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आप अभी हमारा बैच जॉइन करें, आपको हमारे बैच के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करवा दी जाएँगी। ये 2-3 महीने में प्रिपरेशंस करने के बाद आप लोग एनईटी 1 और एनईटी 2 के राउंड्स में जो टेस्ट देंगे तो उसमें आप लोग मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग पहले राउंड में ही क्लियर कर देंगे बोर्ड एग्जाम से पहले ही यूईटी, ईकेट 1 और एनईटी जैसे नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर चांस सिक्योर कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपका सारा फोकस फिर बोर्ड एग्जाम्स के लिए रह जाएगा। अदरवाइज आपको बोर्ड एग्जाम्स भी देखने पड़ेंगे और आपके एंट्री टेस्ट भी देखने पड़ेंगे। अगर आप लोग इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 के अंदर ही, तो आप लोगों को पहले से प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग बाद में करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में ना जा सकें या डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में ना जा सकें जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, या फिर आप लोग को गैप ईयर की तरफ जाना पड़े, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। गैप ईयर से बचने के लिए या फिर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के छूट जाने से या डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन लेने से जो अगर आप लोग रह जाते हैं तो उसकी मेन वजह यही होती है कि आपने अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस टाइमली स्टार्ट नहीं की होती हैं। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अभी आपके पास जो बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर है वो बहुत कम है, आपको कोई प्री बोर्ड्स वगैरह भी देने की ज़रूरत है ही नहीं कॉलेजेस में। तो अभी आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो अभी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सेकेंड ईयर और एंट्री टेस्ट की इकट्ठी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपकी सेकेंड ईयर की बोर्ड की एग्जाम्स भी प्रिपरेशन हो जाएंगी और एंट्री टेस्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करें। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 20 जुलाई है। 20 जुलाई तक आप लोग बैच के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। हमारी क्लासेस जूम पर होती हैं, जूम पे लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। 20 जुलाई तक हमारी सीट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद कोई भी बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं हो सकेगी। आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको बैच के अंदर लेक्चर्स के साथ साथ मेंटोरशिप मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो अगर आप लोग भी इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एंट्री टेस्ट के साथ साथ खुद की करियर काउंसलिंग भी करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट जैसी स्किल्स को भी डेवलप करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।